ओके गाइस, सो लेट्स सी कि 29 अगस्त की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। 29 ऑफ अगस्त कैसी रहने वाली है एनर्जी, क्या होने वाला है उस दिन और हमें क्या पता होना चाहिए। कुछ बिल्कुल हाथ से फिसलने वाला है उस दिन कुछ हाथ से फिसल के बाहर आने वाला है उस दिन। पहला कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो अगर आप देखें तो 2-3 तरह से आप इस एनर्जी को देख सकते हैं। इंट्यूशन की एनर्जी हो सकती है, आपके हार्ट की एनर्जी हो सकती है, कनेक्शन की एनर्जी हो सकती है, वाटर की एनर्जी हो सकती है, लेकिन साथ में लुकिंग एट द पिक्चर द वे इट इज़ वो भी एनर्जी हो सकती है। कंप्लीशन ऑफ द पिक्चर की एनर्जी हो सकती है। अगर आप देखें तो ये पर्सन, ये इसके ही पाँव हैं जो ऊपर से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से दिखाई दे रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये लटक रहे हैं पाँव और पिग जो है ये उड़ रहा है, राइट। लेकिन अगर यहाँ से देखें तो हो सकता है यहाँ से इसने पिग को अपने बाउल में नीचे डाला हो और वो बाउल में जा रहा हो और इसके पैर नीचे ठीक हैं, ये कहीं लटका हुआ नहीं है। दिस पर्सन इज सिटिंग वेरी वेरी कंफर्टेबली। सो ये इंट्यूशन की एनर्जी भी हो सकती है, कंप्लीट पिक्चर को देखने की भी एनर्जी हो सकती है। और मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर पिक्चर जो है कंप्लीट होने वाली है, किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी जो है आने वाली है। दूसरा कार्ड 10 ऑफ कप्स का है। सो दिस इज़ 11, दिस इज़ 10। 10 ऑफ कप्स का कार्ड फैमिली का, होम का, हैप्पी होम का, लोगों के साथ में आने का। एंड अगर आप देखें तो दोनों फीमेल्स यहाँ पर बैठी हैं तो एक फ्रेंडशिप का, एक कनेक्शन का, एक तरह से अपनी एनर्जी को समझने का, अपने पास्ट को याद करने का, बचपन को याद करने का, उस तरह की एनर्जी है। और दूसरा फिर से 10 आया, वाओ व्हाट इज़ हैपनिंग, दिस इज़ मैजिक। ओके, दूसरा फिर से 10 आया है। चाइल्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है मुझे 29 को, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे हैं, इसमें भी बच्चे हैं। चाइल्ड एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है। 10 ऑफ पेंटिकल मनी का कार्ड भी होता है। एंड उसके बाद इफ़ यू सी 9 है और 9 के बाद फिर से 10 आया है, क्योंकि देयर इज़ अ सन कार्ड। सो दिस इज़ ऑल्सो, ये और ये मिलाकर भी 10 बनता है, ये भी 10 बनता है। ऑल पूरी एनर्जी जो है वो 10-11 की मुझे दिखाई दे रही है, विच इज़ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी, बिकॉज दिस इज़ 1-1-1-1, दिस इज़ 1-1-1-1। ये 9 है बीच में और उसके बाद फिर से 1-0 है और 9+1 फिर से 10 बन जाता है। दिस इज़ लाइक अमेजिंग मैजिक। और टोटल इसका बनेगा आई गेस 9+1 10। सो 1 2 3 4 5, टोटल एनर्जी 5 की बन रही है। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ से पर्दा उठने वाला है। लाइक बहुत क्लियर मुझे एनर्जी लग रही है कि कोई चीज़ जो है वो क्लैरिटी में आने वाली है। किसी चीज़ को लेकर अगर स्लीपलेसनेस थी, अनक्लैरिटी थी, एंग्जाइटी थी, तो वो क्लैरिटी में आने वाली है। आई डू सी द एनर्जी ऑफ सेफ गार्डिंग द चिल्ड्रन। थोड़ा सा 29 को अपने बच्चों को लेकर केयरफुल रहिएगा और साथ में थोड़ा सा उन्हें घुमाने ले जाना है या थोड़ा सा कहीं बाहर ले जाना है या थोड़ा सा कहीं उनके साथ अलग से कनेक्ट करना, थोड़ा हैप्पी मोमेंट्स उनके साथ बिताना। हो सकता है कि आपके बच्चे या फैमिली में कोई मेंबर या आपका सिबलिंग, आपका कोई भी छोटा जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हो, डिस्टर्ब्ड फील कर रहा हो, लेकिन अपनी बात बोल ना पा रहा हो, तो उसका थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी दिखाई दे रही है। ड्रीम्स पे बहुत ध्यान देना है और अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी तो उस चीज़ का आपसे कोई एक डिवाइन एनर्जी हेल्प करने वाली है। देखिए बीच में एक वाइट क्रो है और सारे ब्लैक क्रोस को भगा रहा है, तो डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प करने वाली है किसी चीज़ को कम्प्लीटली, आपकी किसी डिफ़िकल्टी को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए। ऑन द बिगर लेवल मुझे लगता है बच्चों से रिलेटेड कोई रेवलेशन हो सकती है, कोई नया कोई नई कम्युनिकेशन, कुछ नया, कोई कंप्लीट, कोई किसी चीज़ में इनकम्प्लीशन थी, कोई चीज़ इनकम्प्लीट थी, वो कंप्लीट हो सकती है। ऑल 10-10 की एनर्जी है, कोई हैप्पी मोमेंट हो सकती है। मनी की एनर्जी है, मनी रिलेटेड ऐसा हो सकता है कि कोई जहाँ जहाँ ये मनी ट्रेल्स खुल रही हैं, जहाँ जहाँ मनी लॉन्ड्रिंग खुल रही है, यहाँ पे कोई चाइल्ड या चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कनेक्शन निकल आए तो वो भी पॉसिबिलिटी है। कुछ बहुत बड़ा रोशनी में आने वाला है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ क्लियर होने वाली है, कुछ बहुत बड़ी रिविलेशन जो है वो होने वाली है। एंड दिस इज़ अ हैप्पी डे, ये तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग सम रिलीफ फ्रॉम स्लीपलेसनेस और वरी। और ये भी हो सकता है कि 29 को जब आप सो तो 30 को जब आप सुबह उठो तो एकदम एनर्जीज में बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका हो। ओके, लेट्स सी व्हाट मोर डू वी गेट। ओके, मैंने बोला बहुत स्लिप, दिस इज़ लाइक हाफ ऑफ द कार्ड्स, बहुत स्लिप, कुछ चीज़ें हाथ से फिसल के निकलने वाली हैं। मतलब दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड योर डूइंग और एक्सपेक्टेशन, बट कुछ समथिंग इज़ गोइंग टू completely slip out in a very very different way, and this is what you see, this is where the magic is, right? क्योंकि if you see wish fulfillment की एनर्जी है 9 ऑफ कप्स और उसके बाद फिर 10 ऑफ पेंटिकल आया है और 9+1 फिर से 10 बनता है। 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आज के दिन में।
एंड इफ़ यू सी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी होती है, साथ में थोड़ा सा अवेयर रहने की एनर्जी भी होती है। क्रैब है, बिल्ली क्रैब पे पंजा मारने की कोशिश कर रही है, क्रैब बिल्ली को काट सकता है, राइट। एंड क्रैब सिक्योरिटी सेफ होता है, क्रैब बहुत सॉलिड एनर्जी में होता है। रेत का महल है, रेत का महल है, बहुत सारे कप्स उसके ऊपर लगे हैं, लहर आएगी तो रेत का महल जा भी सकता है, लेकिन लहर वहां तक ना पहुंचे। और लहरें भी अपने आप को कैसे देखो मैनेज कर रही हैं, दैट ये बच्चे को छू नहीं रही हैं, इस लड़की को छू नहीं रही हैं, विच को छू नहीं रही हैं। तो विच ने मैजिक क्रिएट कर दिया है कि रेत का महल है लेकिन फिर भी पानी जो है रेत के महल को नहीं गिरा पाएगा। एंड जो ये बिल्ली है ये इसको टच करने की कोशिश तो कर रही है लेकिन नहीं कर पाएगी। एंड इफ़ यू सी हियर देयर इज 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल मनी एनर्जी, फैमिली एनर्जी, डॉग्स कैट्स सब लोग एक साथ हैं। एंड यू कैन सी अ बिग हाउस पीछे। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी, दिस इज़ अ जर्नी एनर्जी, समबडी इज सेटिंग अप अ जर्नी, समबडी इज गोइंग ऑन अ जर्नी। और यहाँ पर 3 लोग हैं, एक झाड़ू है, 3 लोग हैं, आप एक को तो देख सकते हो, बाकी 2 जो है मुंह छुपा के निकल रहे हैं, लेकिन एक जो है वो बहुत कुछ रिवील कर देगा। ओके सो मैं ना इसको 2 तरह से देख रही हूँ। ओके एक तरह से तो मैं ऐसे देख रही हूँ कि पहली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट, हैप्पी होम और सेफ्टी की एनर्जी। और दूसरा मुझे कोई ट्रैवल दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, दैट्स अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम काइंड ऑफ ट्रैवल, और आप कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाओ, उस तरह की एनर्जी। दूसरा ऑन अ बिगर लेवल अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कहीं जादू, किसी को ऐसा लग रहा है कि हमने जादू कर लिया है, हमें कोई नहीं छू सकता, और फिर वो कहीं और जा रहे हैं टू कनेक्ट। और 3 लोग हैं, 3 में से 2 तो चुप रहेंगे और वो अपना मुंह छुपा के चुपचाप निकल जाएंगे, लेकिन जो तीसरा है ना उसमें उससे कंट्रोल नहीं। मुझे बहुत हंसी आ रही है। और 647 उससे कंट्रोल नहीं होगा and a lot of things will be revealed. So this is how I see this, because the 10 energy, the कल की energy is going to be very strong this day, तो वो अपना magic जो है ना वो definitely दिखाएंगे। Okay, let's see one card from Gita card for 29th of August, guides angels, 29th of August. Okay, we got more than one, so let's see what do we have. पहला जो कार्ड है दैट इज चैप्टर 6 वर्स 47, अनडाउटेबली हैड टू कम एंड दिस इज बेस्ट ऑफ योगीज। और ये कार्ड बोलता है कि जिसके अंदर फेथ होता है और जो पूरी तरह मेरे पे अपने आप को निछावर कर देता है और वो मेरे साथ एक हो जाता है, दैट इज़ द बेस्ट ऑफ द योगीज। सो पहली एनर्जी जो है वो डेफिनेटली डिवाइन एनर्जी, डिवाइन प्रोटेक्शन की एनर्जी, डिवाइन को समझने की एनर्जी, डिवाइन का हमें प्रोटेक्ट करने की एनर्जी। गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया, सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ब्यूटिफुल एनर्जी है कृष्ण की। और मैंने बोला कि इस दिन ना कल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होने वाली है। सेकेंड एनर्जी ऑफरिंग्स ऑफ डिवोशन, और ये बोलता है कि जब डिवोशन के साथ जब मेरे पे कुछ भी ऑफर करते हो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। जो भी आप करते हो, खाते हो, अगर आप मुझे ऑफ़र करते हो तो वो एक तरह से मेरे लिए ऑफरिंग हो जाती है। आपको अलग से आके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट दिस इज़ शिवा एंड गंगा फ्लो की एनर्जी है, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। और ये मुझे लगता है भागीरथ वो है जब वो गंगा को लेने आए थे। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है कहानियाँ, मैं भी अभी थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करना शुरू की हूँ इन एनर्जीज से। सो बट दिस इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। इट इज़ दोनों एनर्जीज डिवोशन की एनर्जीज़ हैं, बिकॉज दिस इज़ बेस्ट ऑफ योगीज़। एंड दिस एनर्जी सेइंग जो बेस्ट ऑफ योगीज़ होते हैं, जब आप अपने कंप्लीट योगी एनर्जी में होते हो तो जो भी होता है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी एनर्जीज़ हैं, आप सब डिवाइन को ऑफर कर देते हो, डिवाइन को सरेंडर कर देते हो। चैप्टर 9 वर्स 26-27 यहाँ पे भी 9 की एनर्जी है, बट ब्यूटिफुल एनर्जी। और मुझे लगता है कि आज का दिन डिवाइन के नाम कर दो, डिवाइन को ऑफर कर दो। एंड गंगा और पानी आपको दिख रहा है, समथिंग अ प्रेयर इज गोइंग टू बी आंसर्ड, या समथिंग यू गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम समथिंग, और समथिंग इज गोइंग टू कम टू लाइट। एक प्रेयर आंसर होगी, आप किसी से प्रोटेक्ट किए जाओगे या कुछ रोशनी में आएगा। लेकिन एनर्जी डेफिनेटली बहुत 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 पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये देखो बटरफ्लाई भी आ गई। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी एंड बिग ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत बड़ा जो है वो मुझे इस दिन की एनर्जी में दिख रहा है। हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब तक पहुंचा दें। और मैं अब बात करते हैं 30 की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।